लंका में माता सीता से सर्प के रूप में कौन मिलने गया था। बहुत ही कम लोगों ने ये प्रसंग सुना होगा कि अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने कोई सर्प गया था और क्यों गया था। क्या किसी ने उसे भेजा था? वो माता सीता के पास ही क्यों गया? आप लोगों ने रामायण को पढ़ा होगा, देखा भी होगा। रावण ने जब माता सीता का हरण किया था, माता सीता ने उससे बचने का बहुत प्रयास किया, अपने आप को रावण से छुड़ाने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन माता सीता अपने आप को छुड़ा नहीं सकी। पक्षीराज जटायु ने भी माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण से संघर्ष किया, परंतु रावण ने उसे भी मार दिया। रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में लाकर रखा था। जब माता सीता अशोक वाटिका पहुंच गईं, तो उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। जब ब्रह्मा जी को ये बात मालूम चली कि सीता जी ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है, तो उन्हें चिंता होने लगी कि माता सीता बिना अन्न और जल के कैसे जीवित रहेंगी। ब्रह्मा ने बहुत सोचा कि माता सीता की सहायता कैसे की जाए, जिससे उनका जीवन बचाया जा सके। काफी समय बाद ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को बुलाते हैं और उनको इस घटना से अवगत कराते हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, तुम्हें माता सीता की सहायता करना है। मैं तुम्हें दिव्य खीर दूंगा। वो दिव्य खीर तुम्हें लंका के अशोक वाटिका में माता सीता को दे देना है। उस खीर को खाने से माता सीता को 10,000 वर्ष भूख नहीं लगेगी। ये दिव्य खीर माता सीता को खिलाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो जीवित रहें। देवराज इंद्र ने कहा, अगर मैं लंका जाऊंगा तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे। ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। माता सीता तक ये खीर नहीं पहुंच पाएगी। ब्रह्मा ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, तुम्हें एक कार्य करना होगा। देवराज इंद्र ने कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें सर्प का रूप लेना होगा, यानी सांप का रूप लेना होगा, और उसी रूप में तुम लंका के अशोक वाटिका में यह खीर लेकर जाओ। देवराज इंद्र राजी हो गए और उन्होंने सर्प का रूप लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र सांप के रूप में अशोक वाटिका में पहुंच गए। देवराज इंद्र ने सीता माता को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। वो वहां पहुंच गए और माता सीता को ध्यान से देखने लगे। माता सीता देवराज इंद्र को कैसे पहचानती, क्योंकि वो सर्प के रूप में थे। सीता माता ने देखा, यह सर्प मेरी ओर देख रहा है, तो वो समझी कि सर्प के रूप में रावण का ही कोई आदमी है। सीता जी ने उसे घूर कर देखा। देवराज इंद्र परेशान हो गए, सोचने लगे, आखिर कैसे माता सीता को अपने बारे में बताऊं। रूप बदलता हूं तो लोग पहचान लेंगे। अब देवराज इंद्र को उस क्षण की प्रतीक्षा थी जब
वहाँ कोई ना हो। और जैसे ही कुछ क्षण के लिए माता सीता एकांत में हुईं, तुरंत देवराज इंद्र ने अपने वास्तविक रूप में आकर माता सीता को खीर देकर पुनः सर्प के रूप में आ गए। अब माता सीता को विश्वास हुआ और उन्होंने देवराज इंद्र से वो खीर ले ली और बहुत प्रसन्न हुई। देवराज इंद्र को विदा किया और उनके द्वारा लाई हुई खीर को सीता माता ने खा लिया। फिर सीता माता को लंका में रहते हुए जल और अन्न की आवश्यकता कभी नहीं हुई।